अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर देखने लगे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है हमारे पास एमएससी पार्ट 1 का अलजबरा का पेपर है 2019 का, यानी कि 2019 का पेपर है। और 2019 यानी कि 2019 का जो अलजबरा का पेपर है, हमने इसका सेक्शन 1 सॉल्व किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी पास पेपर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई हुई है। और हम उस प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे पेपर्स जब वो सेव कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपको बाकी भी पेपर्स मिलें पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सोल्यूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जब आपकी यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर के सोल्यूशन अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फ़ौरन से ये जो वो सारा का सारा सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं वो रिपीटेड पेपर होते हैं, यानी कि इन्हीं से अगेन अगेन रिपीट होते हैं। तो ये पेपर्स के सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से चैप्टर से कौन सी चीज़ों से कितना पेपर आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम अलजबरा के पेपर का सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली। हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे सेक्शन 2 का। तो हम मूव करते हैं सेक्शन 2 की तरफ और हम देखते हैं कि सेक्शन 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हमें गिवन है और उनके सोल्यूशन हम फिर देखेंगे। लेकिन पहले हम क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सेक्शन 2 है अलजबरा के पेपर का, 2019 का पेपर है, यानी कि 2019 का पेपर है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, यानी कि 4 क्वेश्चन है। हमने इन चारों क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, लेट कहते हैं कि आर आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर। आपके पास आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, और आई आपके पास आइडियल है। प्रूव डैट आर अवर आई इज़ अ फील्ड। आर अवर आई क्या होना चाहिए, फील्ड होनी चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ आई इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इन आर। अब दो चीज़ें हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि आर अवर आई आपके पास फील्ड होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि आई आपके पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए आर का। और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी को भी हम रीड आउट कर लेते हैं, देन हम एक साथ इनका सोल्यूशन जो वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी है, लेट करते हैं कि G6 आपके पास, G6 में एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 और 5, इन सब की क्लासेस हैं। बी आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आई आपके पास एक आइडियल है G6 का। आइडियल में कौन से एलिमेंट्स है, 0 3, फाइंड करना है आपने G6 ओवर आई, यानी कि आपने क्वेश्चन रिंग जो है वो फाइंड करनी है और शो करवाना है कि ये जो क्वेश्चन रिंग है, यानी कि G6 ओवर आई आइसोमॉर्फिक होना चाहिए G3 के, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, शो करवाना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं और फिर हम एक साथ इनका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए क्या है, लेट आई एंड जे आर आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। आई और जे दो आइडियल्स हैं रिंग आर के, आपने प्रूव करना है आई और जे का जो प्रोडक्ट है वो भी आइडियल होना चाहिए रिंग आर का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है, फाइंड ऑल द मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल ऑफ जी12 के आपने सारे के सारे आइडियल्स फाइंड करके उसके बाद आपने वहाँ से प्राइम और मैक्सिमल आइडियल भी फाइंड करने हैं, ठीक है, क्योंकि सारे आइडियल फाइंड करेंगे तभी आप मैक्सिमल और प्राइम आइडियल फाइंड कर सकते हैं। है ना, नहीं वाइज हम जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, क्योंकि आपको और भी डिफरेंट पेपर्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरे चैनल से मिलने वाले हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे जो पेपर्स के सोल्यूशन है ये स्टूडेंट की डिमांड पे हम बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को इनकी ज़रूरत है। तो आपने सबको शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे पेपर्स के सोल्यूशन मिले, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हम अच्छे से और ज़्यादा पेपर्स के सोल्यूशन जो अपलोड करेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि बच्चों को ज़रूरत नहीं है इस टाइप की कंटेंट की, तो हम फिर अपलोड करना छोड़ देते हैं। तो आप अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम आपके साथ जब वो आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर। प्रूव डैट
आर ओवर आई इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ आई इज़ मैक्सिमल आइडियल इन आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि आपके पास जो आई है वो प्रॉपर आइडियल है आर का। सो आई इज़ अ सबसेट ऑफ आर। लेट कहते हैं कि आई डज नॉट इक्वल टू आर। आल्सो आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर ओवर आई इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नोट नाउ टेक ए प्लस आई जो कि ज़ीरो नहीं है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये बिलोंग करता है आर ओवर आई से। देन ए बिलोंग करता है आर में से, अदरवाइज ए बिलोंग करेगा आई में से। देन ए प्लस आई इक्वल किसके, आई के है, विच इज़ द ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर ओवर आई, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन रिंग है। सिंस आई इज़ द मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, सो आई और ए इक्वल किसके हैं, आर के हैं, इनके ये जो पेयर है। वेयर आई और ए इक्वल किसके हैं, आई प्लस ए आर, और आर बिलोंग कर है आर में से और आई बिलोंग कर है आई में से। हमने प्रूव करना है कि आपके पास आई आर ओवर आई क्या है, फील्ड है। हमने सपोज किया है कि आई आपके पास क्या है, मैक्सिमम आइडियल है रिंग आर का। नेक्स्ट आप करेंगे सिंस आई वन बिलोंग कर रहा है आर में से और वन बिलोंग करेगा आई और ए में से भी, क्योंकि आई ए जो पेयर है वो इक्वल किसके आर के है। आप इस सारे को सॉल्व करेंगे और आपने प्रूव करना है कि आर ओवर आई क्या है, फील्ड है, और ये आप बात प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास हम कंसीडर करेंगे कि आर ओवर आई क्या है, फील्ड है, और हम प्रूव करेंगे आई आपके पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है रिंग आर का। ठीक है, ये बात हम प्रूव करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, ना कि हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको मैं चीज़ें शॉर्टली बताऊंगी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा इसको अच्छे से समझ लेना है और नोट ऑन भी कर लेना है। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका कन्वर्स करने लगे हैं। कन्वर्स में हम सपोज करते हैं कि आर ओवर आई आपके पास क्या है, फील्ड है। वी हैव टू शो डैट आई इज़ द मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। आपने शो करवाना है कि आई आपके पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है आर का। अगर हम कहते हैं कि आई मैक्सिमल आइडियल नहीं है आर का, देन देयर इज़ द आइडियल जे सच डैट आई इज़ अ सबसेट ऑफ जे और जे इज़ अ सबसेट ऑफ आर, और आई और जे जो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने बोला है कि आई मैक्सिमल आइडियल नहीं है। हमने एक और आइडियल लिया है जे, और ये दोनों आइडियल जो हैं वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, एक दूसरे से। सिंस आई आपके पास क्या है, प्रॉपर्ली कंटेन इन जे। आई आपके पास प्रॉपर्ली कंटेन करता है जे में, क्योंकि आई आपके पास क्या है, सबसेट है जे का। सो देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग कर है जे में से, सच डैट ए डज नॉट इक्वल्स टू ए डज नॉट बिलोंग्स टू आई। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बिलोंग करे जे में से, लेकिन आई में ना हो, क्योंकि जे तो सुपर सेट है ना, यानी कि जे जो है वो आई को कंटेन करता है। आई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो हम कहते हैं एक एलिमेंट ऐसा है ए जो कि जे में है लेकिन आई में नहीं है। दस ए प्लस आई डज नॉट इक्वल टू आई, डैट इज ए प्लस आई इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर ओवर आई। सिंस आर ओवर आई इज अ फील्ड, so each non-zero element of R over I has its multiplicative inverse in R over I। लेट कहते हैं कि आपने एलिमेंट्स लेट किए हैं कि V प्लस आई बिलोंग करता है R over I से, और आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया A प्लस आई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 प्लस आई होगा। ठीक है, तो आप इसको इस सारे को इस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये सारा आपने सॉल्व करना है, बहुत ईजी से स्टेप है, बहुत ईजी। एज वी नो डैट ऑफ J is maximal ideal of a ring R and 1 बिलोंग कर है J में से, देन J इक्वल होगा R के। दस फॉर I इज़ अ सबसेट ऑफ J और J सबसेट है R का, और I डज नॉट इक्वल टू J और J इक्वल है R के। अगर J इक्वल है R के, इट मीन्स कि I क्या है, सबसेट है R का, क्योंकि I और J और R इक्वल हो गए हैं। इट मीन्स कि I आपके पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है R का। यही बात हमने प्रूव करनी थी और हम प्रूव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देख स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी है। लेट कहते हैं कि G6 आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की, 3 की, 4 और 5 की क्लास है। बी आ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और आपके पास आई एक आइडियल है जो कि G6 का आइडियल है। आई में आपके पास एलिमेंट्स है 0, 3। फाइंड करना है आपने G6 ओवर आई, यानी कि आपने क्वेश्चन रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, और शो करवाना है कि ये जो क्वेश्चन रिंग है ये आइसोमॉर्फिक है G3 के। गिवन डैट आपको गिवन है G6 गिवन है, और आपको ये भी बात गिवन है कि ये जो G6 है ये कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, और आपके पास इसका आइडियल भी गिवन है। ठीक है, आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है G6 ओवर आई। G6 ओवर आई आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे I, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3, 4 प्लस आई,
यहाँ पे 3+i भी आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आपने वो कंस्ट्रक्ट कर लिए क्वेश्चन रिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक किसके है, Z3 के। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि Z6 आपके पास आइसोमॉर्फिक है Z3 के, ठीक है। Z6/i यानी कि ये जो क्वेश्चन रिंग है ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के। इसके लिए आपने कैलस टेबल ड्रॉ करना है, तो ये सारा काम करेंगे और आप प्रूव कर लेंगे कि Z6/i यानी कि ये जो क्वेश्चन रिंग है ये आइसोमॉर्फिक है Z3 के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए है। इफ आई एंड जे आर आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, आई और जे क्या है, आइडियल्स है रिंग आर के। देन आपने प्रूव करना है कि आई और जे का जो प्रोडक्ट है वो भी आइडियल होना चाहिए रिंग आर का। तो इसके लिए सबसे पहले इसके प्रूफ की तरफ मूव करने के लिए सबसे पहले हम लेट कहते हैं कि आई और जे आपके पास दो आइडियल्स हैं ऑफ अ रिंग आर के। और रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यही दोनों ऑपरेशन होते हैं जी, बिल्कुल यही होते हैं। देन द प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं क्योंकि आपके पास आई और जे दोनों आइडियल्स हैं, तो हमने आई और जे जब का जो प्रोडक्ट है हमने उसको प्रूव करना है कि ये भी आइडियल है। तो आई और जे जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अगर ए आई बिलोंग करता है आई का एलिमेंट है और बी आई बिलोंग करता है जे से यानी कि जे का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा ए आई और बी आई। और आई आपके पास क्या होगा, आई मतलब आई एथ टर्म्स, आई एथ एलिमेंट्स होंगे, तो आप इसको समीशन में लिख सकते हैं यानी कि समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू n, यानी कि nth आपके पास इसमें एलिमेंट्स हैं आई और जे में, क्योंकि आई और जे आपके पास आइडियल्स हैं। तो आपने यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को सम करते हुए आपने लिखा समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू n, ठीक है। यानी कि आई और जे का जब प्रोडक्ट लेंगे तो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, आपने एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं। हमने आई और जे के एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद हम जब हमने शो क्या करवाना है, आई और जे आपके पास क्या है, आइडियल है रिंग आर का। तो इसके लिए हमने लिया कि आई और जे का जो प्रोडक्ट है वो डज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि जिसको आपने आइडियल प्रूव करना है जिस सेट को, वो नॉन एम्पटी सेट है, ठीक है। और आपने लेट किया कि आपके पास एक एलिमेंट एक्स जो कि किसकी यानी कि एक्स को आपने क्या लिया है, समीशन आई इक्वल टू 1 अप टू n ए आई बी आई, और ए आई और बी आई अप टू मतलब ये आपके पास जो समीशन है आई इक्वल टू 1 अप टू n है। तो आपने इस समीशन को ओपन करके लिखा है A1 B1 A2 B2 अप टू सॉन AN BN, ठीक है। और इसी तरह से आपने y को डिफाइन किया है। y को किस तरह से डिफाइन किया है, ए आई प्राइम और बी आई प्राइम में, और यहाँ पे भी आपने समीशन अप्लाई किया है, समीशन आई इक्वल टू 1 अप टू m, ठीक है। और आपने इस समीशन को ओपन करके लिखा है, तो A1 प्राइम B1 प्राइम A2 प्लस A2 प्राइम B2 प्राइम प्लस अप टू सॉन AM प्राइम BM प्राइम हो गया। और ये यहाँ पर AI और AI प्राइम बिलोंग करते हैं I के एलिमेंट, और BI और BI प्राइम बिलोंग करते हैं J के एलिमेंट। आपने X और Y का प्रोडक्ट लेना है, X और Y का प्रोडक्ट लेंगे तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, I और J से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। वेयर XI बिलोंग कर रहा है I में से और YI बिलोंग करता है J में से, ठीक है। दिस शो डैट आई और जे अंडर एडिशन आपके पास क्या है, सब ग्रुप है रिंग आर का अंडर एडिशन। नाउ टेक एनी एलिमेंट आर बिलोंग कर रहा है आर में से और एक्स आर अपने लिए एक्स आर, यानी कि आपने अब आइडियल प्रूव करने के लिए आइडियल की जो कंडीशन है आपने वो लगानी है ना, ठीक है। वो सारी की सारी कंडीशन लगाएंगे और आप प्रूव कर लेंगे आई और जे आपके पास क्या है, आइडियल है रिंग आर के। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट हम ए था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है। फाइंड ऑल मैक्सिमल एंड प्राइमल आइडियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी है। फाइंड ऑल द मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल ऑफ अ Z12। सबसे पहले हम Z12 को लिख लेते हैं। आपको पता है कि ये Z12 जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, और Z12 हम सबसे पहले लिखते हैं Z12 में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, 0 की क्लास, 1 की, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि Z12 आपके पास क्या है, मोडुलो 12 है। विच गिव द कैलस टेबल। नाउ बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ द आइडियल्स आर, आइडियल्स के ऑर्डर क्या है यहाँ पे पास, लैग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 6 और 12 में। आइडियल ऑफ ऑर्डर 1 आपने ऑर्डर 1 का आइडियल लिखा, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 4 का, इसी तरह से ऑर्डर 6 और ऑर्डर 12 का भी हम आइडियल लिख लेते हैं। यानी कि जो आइडियल के ऑर्डर्स हैं हम सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं।
आप इसी तरह से आइडियल आप ऑर्डर सिक्स के आइडियल फाइंड करेंगे, जो कि आपके पास क्या रहेगा 0 2 4 6 8 और 12, और इक्वल किसके होगा I4 के। इस तरह से ऑर्डर ऑफ 12 आप फाइंड करोगे, जो कि I5 है, यानी कि इक्वल किसके है G12 के। नाउ वी हैव आपके पास आइडियल्स हैं जो कि ट्रिवियल आइडियल्स हैं, जो कि I0 और I5 है। या आपके पास ट्रिवियल आइडियल्स हैं विच आर नॉट मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल ऑफ Z12, यानी कि ये दो आइडियल तो ख़त्म हो गए, जो कि I0 और I5 है, क्योंकि आपके पास ये ट्रिवियल आइडियल हैं, और ट्रिवियल आइडियल ना मैक्सिमल होते हैं ना प्राइम आइडियल होते हैं। बाकी आइडियल्स की बात करते हैं। अब आपके पास आइडियल है I1, तो इसकी बात करते हैं। इस पर हम सबसे पहले क्वेश्चन रिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं हम G12 के साथ इस आइडियल की, क्योंकि ये सारे के सारे आइडियल किसके हैं Z12 के हैं। तो Z12 के साथ हम जो इसकी क्वेश्चन रिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन रिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया है 1 + I1 इक्वल किसके, यानी कि आपने आपके पास जो आइडियल I1 है ना, आपने उसका किया है 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के 5 के साथ, इस तरह से सारे एलिमेंट्स के साथ आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 7 + I, 9 + I1, 8 + I1, 10 + I1, 11 + I1, इसी तरह से आ गया। इज अ रिंग विच शोज डैट द फॉलोइंग कैलस टेबल, आपके पास जो फॉलोइंग कैलस टेबल, यानी कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना। अब मैं आपको जो सोल्यूशन तो करवा रही नहीं हूँ, तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, पास कैलस टेबल है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, तो ये सारा का सारा आपने कैलस टेबल इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद एक और कैलस टेबल है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपने सारा का सारा नोट करना है। ठीक है, ये जो कैलस टेबल अंडर एडिशन चेक किया, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कैलस टेबल है आपके पास। ठीक है, हमने ये सारा का सारा कैलस टेबल आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से नेक्स्ट आप इसको नोट डाउन करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ, तो इसलिए आपको जस्ट मैं ये बोल रही हूँ कि आपने नोट डाउन कर लेना है। आपको क्लियरली नज़र आ रही है सारी चीज़ें, एक एक स्टेप, एक एक बात, एक एक वर्ड, तो आपने सारा का सारा नोट डाउन करना है। ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड भी कर लेना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सारे के सारे को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास I4 है। ठीक है, I4 पे हम काम करने लगे। आइडियल है आपके पास I4, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आइडियल I4 पे काम करने लगे हैं। आपके पास आइडियल I1, I2 और I3, ये तीनों आइडियल जो हैं ये मैक्सिमल आइडियल भी हैं और प्राइम आइडियल भी हैं। ठीक है, Z12 के। अब हमारे पास आइडियल है I4, बाकी आपके पास I0 और I5, ये आपके पास ट्रिवियल आइडियल हैं, तो ये ना मैक्सिमल है ना प्राइम है। तो ये आपके पास लास्ट वाला आइडियल है, ये भी हम चेक करने लगे हैं। तो इसके लिए हम जो वो ये सारा का सारा प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद हम कैलस टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम कैलस टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आपने यहाँ तक ये सारा का सारा नोट डाउन करना है, क्लियर। कैलस टेबल ड्रॉ करेंगे। कैलस टेबल ड्रॉ करते हो आपने क्या प्रूव किया कि Z12 और आपके पास I4 जो है आइसोमॉर्फिक है Z2 के, विच इज़ अ फील्ड। Z2 आपके पास क्या है, फील्ड है, विच शोज डैट। अब ये जो Z2 है ये फील्ड है, और ये क्या शो करती है ये भी हम देख लेते हैं। आपने ये सारा का सारा नोट डाउन करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास I4 जो है वो मैक्सिमल आइडियल है Z12 का, और विच शोज डैट I4 इज़ अ प्राइम आइडियल। I4 आपके पास प्राइम आइडियल भी है, क्योंकि आपके पास G2 आपके पास क्या है, इंटेग्रल डोमेन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को रीड आउट करते हैं, एंड देन हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। पेपर है हमारे पास अलजबरा का, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है 2019 का, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है, स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी क्या है, लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ and T such that V to V be a homomorphism, then prove that rank nullity theorem। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ वी इक्वल किसका है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी है, यानी कि एन ऑफ टी। ठीक है, ये आपने शो करवाना है, ये आपने थ्योरम प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए है। हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी रीड आउट कर लेते हैं, देन हम एक साथ इनका सोल्यूशन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड अ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी। आपने रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी फाइंड करना है, इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, फॉर विच पी प्राइम ए पी इस ऑर्थोगोनल, एंड ए आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो उसमें एंट्रीज हैं 2
4 2 3 -1 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी है कि डायमेंशन ऑफ यू इक्वल है एम के और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल है एन के। देन शो करवाना है कि डायमेंशन ऑफ यू डब्ल्यू, और यू डब्ल्यू आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। हाँ, यानी कि होमोमॉर्फिक है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म है, और इसकी डायमेंशन किसकी इक्वल होनी चाहिए, एम एन की इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमने शो करवानी है। तो ये था आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन की तरफ। देन हम पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है। तो आपके पास थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। आस्क ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है और हमारे पास थ्योरम का प्रूफ है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लेट करते हैं ओवर द वेक्टर स्पेस V over the field F which has its n cross n matrix represent m of t equal किसके a के, then t of x equal किसके होगा, ax के होगा। लैम्डा आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ आई, सॉरी टी। लैम्डा आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू टी की, एंड फाई ऑफ एक्स इज द करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ टी। देन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप लिखेंगे और आप प्रूव कर लेंगे कि आपके पास ये आपके पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। यही बात आपने प्रूव करनी थी इस तरह में बेसिकली, तो आपने प्रूव कर ली। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी है। स्टेट एंड प्रूफ आपके पास रैंक नलिटी थ्योरम फॉर द वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले हम हम जल्दी से इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट मैं आपको लास्ट पे दिखा दूंगी, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। तो सपोज करते हैं आपके पास डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी इक्वल किसके है, एम के है, और डायमेंशन ऑफ वी वन ऑफ एफ आपके पास एन के इक्वल है। और लेट करते हैं आपके पास बेसिस है एन ऑफ टी के, सिंस एन ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी वन वी कैन एक्सटेंड दिस बेसिस एन ऑफ टी इज़ अ बेसिस ऑफ वी वन। लेट करते हैं कि आपके पास ये बेसिस वी वन की बेसिस इस तरह से है। वी शैल प्रूव डैट कि ये जो बेसिस हैं, ये जो आपके पास सेट है, ये आपके पास बेसिस है आर ऑफ टी की। तो इसके लिए हम लेट कहते हैं कि आपके पास डब्ल्यू एक एलिमेंट है जो कि आर ऑफ टी का एलिमेंट है। देन देर एग्जिस्ट वी बिलोंग कर रहा है वी वन ऑफ एफ से। अगर वी बिलोंग करता है वी वन ऑफ एस से, देन टी ऑफ वी इक्वल किसके होगा, डब्ल्यू के। या आप टी ऑफ वी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं या इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मैं लास्ट पे बताऊंगी। लास्ट पे बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी, वो बेसिकली इस थ्योरम की स्टेटमेंट ही गिवन है, ठीक है। अब देखिए टी ऑफ एक हमने अल्फ़ा वन बी वन प्लस अप टू सन अल्फ़ा एम वी एम प्लस अल्फ़ा एम प्लस वन वी एम प्लस वन अप टू सन अल्फ़ा एन वी एन इक्वल किसके, डब्ल्यू के इक्वल है। यानी कि हमने इस टी ऑफ ए अल्फ़ा को या टी ऑफ ए को हमने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। और हमने नेक्स्ट जो टी अप्लाई कर दिया सारे के सारे टर्म्स के साथ, और हमने बोला कि बट टी ऑफ वी वन पी टी ऑफ वी टू टी ऑफ वी एम इक्वल किसके, ज़ीरो के, बिकॉज ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं एन ऑफ टी से। अगर एन ऑफ टी से एन ऑफ टी आपके पास एक नल स्पेस होती है जिससे ये बिलोंग करते हैं। अगर ये नल स्पेस से बिलोंग करते हैं तो ये सारे के सारे इक्वल किसके, ज़ीरो के हैं। तो आपने प्रूव कर लिया कि ये जो टी ऑफ वी एम प्लस वन और टी ऑफ वी अप टू सन टी ऑफ वी एन आपके पास स्पेस है किसकी, आर ऑफ टी की, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, सपोज करते हैं कि बीटा एम प्लस वन टी ऑफ वी एम प्लस वन अप टू सो वन बीटा एन टी ऑफ वी एन इक्वल किसके, ज़ीरो के। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो देन आपके पास क्या आएगा, बीटा एम प्लस वन बी एम प्लस वन अप टू सो वन बीटा एन वी एन इक्वल किसके, ज़ीरो के है। टी आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और डेट इज़ टी कर्नल ऑफ टी इक्वल किसके होगा, कर्नल ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं एन ऑफ टी से, यानी कि स्पेस ऑफ टी से। बट वी वन अप टू सन वी एम आपके पास स्पेसिस हैं किसके, एन ऑफ टी के, यानी कि नल स्पेस के। तो देन आपके पास क्या होगा, आपने इसको इक्वल रखा दिस वन के, यानी कि आपके पास क्या है, बेसिस हैं, और आपने इक्वल टू दिस ये सारे के सारे टर्म जो है इस साइड पे लेकर आए इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। सिंस आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस हैं वी वन के, और ये आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो फील्ड के एलिमेंट है वो इक्वल किसके होंगे, ज़ीरो के होंगे, ठीक है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है। टी ऑफ वी एम प्लस वन अप टू सॉन टी ऑफ वी एम are linearly independent from equation 1 and 2 follows that hence t of v m plus 1 up to so on t of vn is the basis of r of t
दस द डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी इक्वल किसके एन माइनस एम के हैं। डायमेंशन ऑफ वी वन माइनस डायमेंशन ऑफ यानी कि एन आपके पास क्या है, डायमेंशन एन की जगह आपने डायमेंशन ऑफ वी वन लिखा, माइनस एम की जगह आपने डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी लिखा, और डायमेंशन ऑफ वी वन इक्वल किसके होगा, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी के। तो ये अपने आपके पास इस थ्योरम का प्रूफ है। तो एनीवेज हम जो नेक्स्ट मूव करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट हम ए की तरफ, लेकिन उसकी तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक बार इस थ्योरम की स्टेटमेंट दिखाई देती हूँ, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट हम ए की तरफ मूव करेंगे, लेकिन पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। पास थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट इस वन है, क्लियर करते हैं। टी सच डेट वी वन ऑफ एफ आप यानी कि इसकी मैपिंग ये किस पे मैप करता है, वी टू ऑफ एफ से। एफ आपके पास फील्ड है, बी ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, देन डायमेंशन ऑफ वी वन ऑफ एफ इक्वल किसका है, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी, और इस पूरे की जगह आप दिस वन लिख सकते हैं, प्लस डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी की जगह आप रैंक ऑफ टी लिख सकते हैं। ये आपके पास यानी कि आप ये वाली बात अगर लिखी हो तब भी आपने यही थ्योरम लिखना है, ये लिखा हो तब भी आपने यही थ्योरम लिखना है। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो वो आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं ए की, इज गिवन एज मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल किसके, जीरो के है। तो ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो का मॉड लेंगे, इक्वल किसके आ जाएगा, जीरो के। यहाँ से हमने आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यू आपके पास क्या आ गई, लेमडा इक्वल टू -2 एंड 5 आ गई। ये आपके पास आइगन वैल्यू आ गई। अब लेमडा इक्वल टू -2 के लिए आप करोगे ए प्लस, यहाँ जहाँ पे लेमडा है वहाँ पर आप 2 पुट कर दोगे, ठीक है। ए प्लस 2i इक्वल किसके होगा, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें आपने जो आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा। इसको आपने ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है तो आपके पास नए एलिमेंट्स आ जाएंगे 6 2 3 एंड 1, ठीक है। आई के साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर बी आपके पास क्या है जिसमें एलिमेंट्स हैं x1 और x2 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वल किसके, जीरो के है। तो जीरो मैट्रिक्स आपने ले लिया 0 0, ठीक है। और यहाँ से आपने जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 6x1 + 2x2 इक्वल किसके, 0 के, और 3x1 + x2 इक्वल किसके, 0 के। यहाँ से दो आपने इक्वेशन बना दी और x1 और x2 की आपने साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास एक आइगन वेक्टर आ गया जो कि क्या है, 1-3 है। आइगन वेक्टर 1 और 3 आपने इसका ट्रांसपोज लिया है क्योंकि आपके पास जो आइगन वेक्टर है वो इस फॉर्म में है, तो आपने इसका ट्रांसपोज लेके आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बाय द नॉर्मलाइजिंग आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज करेंगे इस आइगन वेक्टर को, और इसको आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास ये जो वेक्टर आएगा ये नॉर्मलाइज वेक्टर आ जाएगा। तो आपके पास आइगन वैल्यूज 2 थी, एक तो -2 थी और एक 5 थी। आपने -2 के लिए काम किया, अब आपने आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए काम करना है, तो आपने a-5 लेमडा ले लिया इंटू v इक्वल्स टू 0। तो आपने ये सारी की सारी इस पर डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई दी क्योंकि हमने लेमडा इक्वल्स टू -2 के लिए बड़ी डिटेल में स्टेप देखे हैं। -x1 + 2x2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x1 - 6x2 इक्वल्स टू 0। आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आपने x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेनी है। x1 और x2 की वैल्यू निकालते हुए आपने आइगन वेक्टर निकाल लेना जो कि 1 और 1/2 आ गया है। अब आपने इस आइगन वेक्टर की यानी कि इसको नॉर्मलाइजिंग करना है, ठीक है। नॉर्मलाइज करेंगे तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा 2/√5 और 1/√5। आपके पास एक आइगन वैल्यू थी लेमडा इक्वल्स टू -2, उसके लिए आपके पास एक आइगन वेक्टर आया था जिसको आपने नॉर्मलाइज किया था, और आपके पास आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए आइगन वेक्टर आया और आपने इसको भी नॉर्मलाइज किया है। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं जो नॉर्मलाइज वेक्टर हैं, आपने उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और वो जो मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली पी मैट्रिक्स होगा। जो नॉर्मलाइज वेक्टर थे आपने इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया जो कि आपके पास पी मैट्रिक्स है, और आपने ये जो मैट्रिक्स पी है इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लिया क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है पी इन्वर्स, ये बात आपने कैलकुलेट करनी है। जबकि ए मैट्रिक्स आपको गिवन था क्वेश्चन में और पी मैट्रिक्स आपने बना लिया और पी मैट्रिक्स से आपने पी इन्वर्स भी ले लिया है। अब आप इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी सा काम है और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पी इन्वर्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और पी मैट्रिक्स, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर आएगा बस वही आपके पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर ए का।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी है, जो कि आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट हमारे पास पार्ट है, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, आपसे शेयर करने लगे हैं। तो हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपना फीडबैक मस्ट दिया करें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि आपको और भी बहुत से पेपर्स का सलूशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना आप हमारे साथ कोऑपरेटिव होंगे, इतना बेस्ट आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी के सलूशन की तरफ। पार्ट नंबर बी में हमारे पास एक बेसिकली एक थ्योरम है, इफ़ वी एंड डब्ल्यू आर द डायमेंशन ऑफ एम एंड एन। आपके पास डायमेंशन ऑफ वी क्या है, डायमेंशन ऑफ वी एम है, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, एन है, रिस्पेक्टिवली ओवर द फील्ड एफ। देन आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी डब्ल्यू इक्वल किसके होने चाहिए, एम एन के होने चाहिए, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। क्लियर, ये आपके पास थ्योरम है। वहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म थी, यहाँ पर जो वो थ्योरेटिकल फॉर्म है, बस ये डिफरेंस है। और आपको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म बना के बता दिए कि ये आपके पास थ्योरम था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम बेसिस को लेट करते हैं कि आपके पास ये जो बेसिस हैं ये वेक्टर स्पेस वी के हैं ओवर द फील्ड एफ। लेट करते हैं कि आपके पास जो बेसिस हैं W1 W2 W3 अप टू सन WN, ये बेसिस हैं W के ओवर द फील्ड एफ, क्योंकि आपके पास दो यहाँ पर वेक्टर स्पेसिस हैं, ठीक है, ओवर द सेम फील्ड। डिफाइन मैपिंग, आप मैपिंग डिफाइन करोगे। मैपिंग डिफाइन करके आपने क्या किया, यहाँ पर जितने भी फॉर ईच वी बिलोंग करेंगे, वी इक्वल किसके होगा, वी बिलोंग करेगा वी से, लेकिन वी इक्वल किसके होगा, λ1 v1 प्लस अप टू सो ऑन λ m v m के। और टी ऑफ आपके पास ये जो मैपिंग डिफाइन है ये क्या है, टी ऑफ आई जे ऑफ वी इक्वल किसके है, λ i w j के, ठीक है। जिसमें फॉर यू आपने लेट किया, यू इक्वल किसके है, μ1 v1 μ2 v2 अप टू सॉन म्यू एम वी एम के, और वी इसी तरह से इक्वल है दिस वन के। और टी ऑफ आई जे इक्वल किसके है, यू प्लस वी के। और आपने ये सारा का सारे जहाँ यू प्लस वी लगाते हुए आपने इसको लिया है कि म्यू आई प्लस लेमडा आई इंटू वी जे डब्ल्यू जे, ठीक है। और आपने इस पर अप्लाई किया तो आपके पास टी ऑफ आई जे ऑफ यू प्लस टी ऑफ आई जे ऑफ वी डब्ल्यू सॉरी वी आ गया, ठीक है। आई जे क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और टी एफ आई जे अगर होमोमॉर्फिज्म है तो देन हमने प्रूव करना है कि टी एफ आई जे के जो बेसिस हैं, फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ होमोमॉर्फिज्म ओवर द फील्ड है। अब हमने इसको बेसिस प्रूव करना है, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे इस सारे को, ठीक है। कि अल्फ़ा 1 1 W1 प्लस अल्फ़ा 1 2 W2 प्लस अप टू वन अल्फ़ा 1 n WN के। इसी तरह से ऐसा V2 ऐसा अप टू वन ऐसा V के अप टू वन ऐसा VM, ये सारे के सारे आप इस तरह से पुटिंग करोगे। और जब वो कंसिडर करेंगे इसी तरह से S नॉट ऑफ V के, और ये सारा का सारा आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट करना है। इक्वल है S नॉट के, और S नॉट आपके पास क्या है, लीनियर S नॉट को आप यानी कि लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टी एफ आई जे एफ एस, हैंस टी एफ आई जे आपके पास क्या है, स्पैन है किसके, होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी डब्ल्यू के। अब आप सपोज करते हैं कि आपके पास दिस वन इक्वल किसके, जीरो किया, और ये सारा आप नोट ऑन कर लेंगे। और ये आपके पास जो W1 W2 W3 अप टू सॉन WN क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो जन जो फील्ड के एलिमेंट है वो इक्वल किसके होते हैं, जीरो के होते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो बीटास जो हैं वो इक्वल किसके होंगे, जीरो के होंगे, यानी कि बीटा आई जे भी इक्वल किसके होगा, जीरो के होगा। और टी एफ आई जे आपके पास क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो देन आपके पास जो इसकी होमोमॉर्फिज्म ऑफ वी डब्ल्यू की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, एम एन आ जाएंगी ओवर द फील्ड एफ। ये बात आपने प्रूव करनी थी इस तरह में। जैसे कि हमने बहुत सी चीज़ें हम शॉर्ट आपको बताते हैं, क्योंकि हम पेपर का सलूशन देखने हैं, तो यहाँ पर लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, ठीक है। क्योंकि जितना आप शेयर करोगे इतना बेस्ट हम कंटेंट आपको डिलीवर कर पाएंगे, इतने ज़्यादा पेपर्स के सलूशन आपको मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।